औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबाए कराम पे, औलियाए कराम पे दरूद और सलाम के बाद मेरा आज का मौजू है ईरान और अमेरिका इसराइल की जंग अब खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। इस पे बात करूंगा। ईरान ने हमला कर दिया है अमेरिका के साथ ही कोई रियासत है उसके अंदर, उसका जहां पे एटमी मिसाइल रखे गए थे और B-52 बमबार तैयारे जो उनको ले जाने की सलाहियत रखते हैं वो खड़े थे, उन पे हमला हुआ है और बड़ी खतरनाक सूरत हाल बनी हुई है। इस पे बात करूंगा। और नेतन्याहू जो एक शैतान बंदा था उसको अल्लाह ने जहन्नम वासिल कर दिया। फलस्तीनियों की बददुआएं उसको ऐसी लगी है कि वो जहन्नम वासिल हो चुका है, दुनिया से दफा हो चुका है। और अब ट्रंप का नंबर है। ट्रंप को भी अल्लाह की तरफ से सजा मिलेगी, दुनिया नहीं दे सकती है। तो बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह मुसलमानों की मदद कर रहा है और आगे भी करेगा। रहमतों और बरकतों वाला महीना गुजर गया है। मेरी आप सबसे बस एक ही अपील है, देखें कि जहाँ पे ये 30 दिन मस्जिदें भरी हुई थी, रौनकें लगी हुई थी, खुदारा इन रौनकों को कायम रखे। सुबह फजर की नमाज के वक्त ये शैतान को पहली शिकस्त होती है सुबह की फजर की नमाज पढ़ना। दिन का इब्तिदा होती है ना रब्बे जलील के बाबरकत नाम के साथ, तो उसमें पहली शिकस्त शैतान को होती है फजर की नमाज। और इसमें जो दो सुनते हैं ना, इनकी बहुत फजीलत आई है, बहुत फजीलत आई है। हत्ता के सफ़र में भी इनको नहीं छोड़ सकते हैं, इतनी इनकी फजीलत है। तो खुदारा नमाज पढ़ें, पाबंदी करें। मुझे मेरे समेत अल्लाह हम सबको तौफीक दे पांचों वक्त बाजमात नमाज पढ़ने, कुरान पढ़ने की और आखिरत बेहतर करने की। दुनिया का निज़ाम तो उसने अपने ज़िम्मे लिया हुआ, वो तो चलता रहेगा। तो आप सबसे बस मेरी एक ही अपील है, देखें ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये हम सब का चैनल है, ये आप सब का चैनल है। तो खुदारा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को ग्रुपों में शेयर कर दिया करें। तो कल एक यूथिये ने मेरे साथ थोड़ी सी नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी की है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसने अगर गाली गलौज किया है तो मैंने तो गाली गलौज में PhD की हुई है। मैंने उसका वो अशर किया ना, और उसकी मैंने तमाम लोकेशन वगैरह सब कुछ दे दिया है इस अदारों को। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो अपने अंजाम को पहुंचेगा। और जहां कहीं भी होगा ना, चाहे मुल्क से बाहर होगा या मुल्क के अंदर होगा ना, जो भी बंदा मेरे चैनल को आके गाली गलौज करेगा, मत देखो ना भाई, नहीं देखते हो तो मत देखो। गाली गलौज करने की क्या जरूरत है? गाली गलौज करेगा ना तो मैं उसको नानी याद करा दूंगा। मैं हकीकत बता रहा हूं आप लोगों को। तो उसको भी पता चल गया होगा कि उसने मथा किसके साथ लगाया, वो बाद में फिर भाग गया डिलीट करके। तो अल्लाह ऐसे लोगों को हदायत दे। अगर हदायत के काबिल नहीं है तो अल्लाह इनकी नस्लों समेत इनको तबाह बर्बाद करे। ये सारे के सारे कादियानी होते हैं। तो चैनल को जितनी मर्जी रिपोर्टें कर लो, मेरे तो कई चैनल डिलीट हुए, मैं दोबारा बना लेता हूँ। मुझे इन चैनलों से इनकम की कोई वो नहीं है। मैं सिर्फ अपने मुल्क के लिए, अपनी आर्मी के लिए काम कर रहा हूँ, और ये मैं जब तक मेरे जिस्म में जान है मैं करता रहूंगा इंशाअल्लाह। तो
ईरान ने ईद का दूसरा दिन है, कल पहला दिन था, कल रात को ना सॉरी आज सुबह के वक्त ईरान ने हमला कर किया है मिसाइलों के साथ अमेरिका के अंदर जाके। अब अमेरिका को भी पता चल गया कि इसके पास ये मिसाइल आ गए हैं कि जो अमेरिका के अंदर तक मार कर सकते हैं। और क्योंकि ये अगर अमेरिका अगर यूक्रेन को दे रहा है इस रूस से लड़ने के लिए, तो रूस भी दे सकता है, चीन भी दे सकता है, पाकिस्तान भी दे सकता है, कोई भी मुल्क दे सकता है, पाबंदी तो नहीं है। और अब पाकिस्तान में इन जाहिलों को चाहिए, मैं किसी का नहीं हूं, मैं सच की आवाज हूं, मेरे लिए सब बराबर है, इमरान भी बराबर है, लेकिन मुल्क का वो गद्दार है इसलिए उसको मैं नहीं बराबर दर्जा देता हूं, वो यहूदियों का एजेंट है इस वजह से। वरना मेरा कौन सा उसने वो किया हुआ, या शहबाज शरीफ मेरा कौन सा चाचे का पुत्र है या जरदारी। इनको जो लोग पीटीआई के यूथ के चोर कहते हैं ना, अगर वो अपने ओरिजिनल असल बात की औलाद हैं तो मेरा चैलेंज कबूल करें, वो सबूत दे दें। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, इनमें से किसी के खिलाफ भी कोई करप्शन का केस ले आए जिसमें इनको सजा हुई हो, तो 10 लाख रुपया नकद इनाम दिया जाएगा। ये मेरी तरफ से नहीं, ये एक MNA है मुस्लिम लीग नून का, उन्होंने अपना नाम जाहिर नहीं करने का कहा था, नाम नहीं बताना, उनकी तरफ से ये इनाम होगा, लेके मैं दूंगा गारंटी के साथ, वादा है। अब बनो ना अपने असल बाप के और लाओ सबूत। तो ये सुबह के वक्त हमला हुआ है जनाब, उनके अमेरिका के अंदर तक मिसाइल गए हैं, वहां पे उनका एक अड्डा था। अच्छा, इंग्लैंड के अड्डे को भी हिट किया गया है कल रात को, और सऊदिया ने अब एक अड्डा पहले का ही दिया हुआ था उसको, उसने इस्तेमाल करने, ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत भी दे दी है। और अब पाकिस्तान से कोई उम्मीद ना रखे, पाकिस्तान उस वक्त उसका साथ देगा। अमेरिका के अड्डों पे अगर वो बमबारी करते हैं ना, तो पाकिस्तान उनका बिल्कुल साथ नहीं देगा। पाकिस्तान के हाफिज साहब ने क्लियर बता दिया सऊदिया को कि भाई हमें इमदाद चाहिए या नहीं चाहिए, हमें इसकी कोई गर्ज नहीं है, हम हक सच की आवाज हैं, हम उस वक्त तक आप लोगों का साथ देंगे जब तक कि आप लोगों पे हमला नहीं होता। आप लोगों पे हमला हुआ तो फिर हम लड़ेंगे। अमरीकी जो है ना अड्डे हैं, उन पे हमला होता है ना, तो हम बिल्कुल नहीं सपोर्ट करेंगे उनको, या ना ही हमारी तरफ से कोई सपोर्ट आ सकती। तो अब जितने भी ये जहाज जाके वहां बमबारी कर रहे हैं ना, ये सऊदिया में पाकिस्तान के 10 जहाज खड़े हैं, JF थंडर, वहां से उठते हैं 2 जहाज, जाके बमबारी करके मिनटों में, 2 से 3 मिनट में सारा अपना काम निपटा के वापस आके उतर जाते हैं सऊदिया में। तो ये बुजदिल मुल्क है ना सऊदिया का भी, ये जो है ना, ये बैठा हुआ है जो, ये बुजदिल आदमी है, इसमें तड़ नहीं है। तो ये डर के तो उसको अड्डे दे रहा है, और बाकी जो है ना वो खुल के हिमायत कर रहा है दुबई, ईरान की, और ना सॉरी उसकी। लेकिन दुबई ने अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी है, ना अमेरिका को दी है ना इसराइल को, दोनों मुल्कों की सपोर्ट वो कर रहा है दुबई, इसलिए दुबई का भी अशर खराब हुआ है। इन ममालिक के साथ ऐसा ही होगा, और जैसे जंग खत्म होगी इंशाल्लाह वो वहां से फौज को भगाएंगे। अब सऊदिया पे भी हमला हुआ है, जो वहां पे अमेरिकन अड्डा है उस पर भी हुआ है, और उसको भी तबाह किया गया है। और उसके बाद जितने भी ममालिक हैं दुबई समेत, उन सब में हमला हुआ है। और इसके बाद आज सुबह ईद का आज दूसरा दिन है, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारक। अल्लाह आप सबको ऐसी हज़ारों खुशियाँ देखना नसीब करे, और आपको, आपकी पूरी फैमिलियों को अल्लाह अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और ऐसी हज़ारों लाखों ईदें देखना नसीब करे, आमीन। तो ईरान के मिसाइलों ने उस अड्डे को हिट किया है जहां पे एटमी असला रखा गया था।
اب وہاں پہ ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور کوشش کر رہا ہے امریکہ کے یہ پھیلے نہ، اس کے جو زہریلی گیسیں ہوتی ہیں نا وہ پھیلے نہ، تو اگر پھیل گئی نا تو پھر امریکہ کی بھی تباہی ہے، یہ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ تو لیکن عام انسان اس میں مارے جاتے ہیں نا، عام عوام تو امریکہ کے ٹرمپ کے خلاف ہے، وہ گالیاں دے رہے ہیں، ان کو جوتے مار رہے ہیں۔ عام عوام جو ہے نا اسرائیل کی بھی چاہتی ہے کہ جنگ امن سے ہم رہیں، اور امریکہ کی بھی چاہتی ہے ہم امن سے رہیں، لیکن یہ جو غدار لیڈر ہے نا یہ نہیں چاہتے ہیں۔ یہ نیتن یاہو اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، انشاءاللہ یہ بھی ٹرمپ بھی پہنچے گا اپنے انجام کو۔ اور باقی جو ہے نا دعا کریں، عید کا دوسرا دن ہے، قبولیت کا دن ہے، یہ 3 دن قبولیت کے دن ہوتے ہیں، عید کا دن، دوسرا دن، تیسرا دن۔ دعا کرتے ہیں مل کے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے، حافظ سید عاصم منیر اور ان کی فیملی کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرمائے، دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرمائے، اور پاک فوج کو اللہ تعالیٰ ہر قدم پہ کامیابیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرمائے، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد نافرمان ہے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنائے، اور اللہ تعالیٰ بزرگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرمائے، اور پاکستان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرمائے، اندر کے غداروں کو ہدایت نصیب فرمائے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کو ان کی فیملیوں سمیت تباہ و برباد کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔